नायाब अख्तर भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए कि आप कानूनी तकाज़े किस तरह से पूरे होते देख रही हैं और क्या अब अपील करेंगे? अगर साबिक DGISI फैज़ हमीद, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है आपकी राय के मुताबिक? पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें हमारे जो अफवाज हैं उन्होंने ये चीज साबित कर दी है कि इस कानून से बालातर कोई भी नहीं है। जो भी बंदा जो भी इकदाम करेगा उसको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये अकाउंटेबिलिटी करके उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया है कि कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी, फैज हमीद जो कि फॉर्मर DGI रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत पावरफुल शख्स माने जाते हैं, उनको भी कानून के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे और जो कानून के तहत सजा उन पे बनेगी वो सजा उनको मिलेगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है जिसने ये बात साबित कर दी है कि इस कानून में ना कोई बड़ा आदमी देखा जाएगा, ना कोई छोटा आदमी देखा जाएगा। जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे हर एक इंसान के लिए। सही। नायाब साहब, जिस तरह हारिस साहब ने हमें बताया कि 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं वो, तो अगर एक दफ़ा अपील में उनको सज़ा उनकी कम नहीं होती या उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, तो कितनी दफ़ा उन्हें अपील का हक हासिल है? बिल्कुल आपने इसी तरह कहा। देखें, ये कोई 1 डे या 2 डे प्रोसेस नहीं था। एक पूरा 15 महीने का एक ट्रायल चलाया गया। उस ट्रायल में उनको भी उनकी डिफेंस का हक दिया गया। उस ट्रायल के बाद ही ये फैसला दिया गया। ट्रायल में सारी चीजें कानून के तहत ही की गई। ट्रायल बेसिकली होता ही ये है कि आपके पास आपके डिफेंस का राइट भी होता है और आपकी सारी चीजें बाय प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और उस प्रोसेस के बाद एक फैसला दिया जाता है। बिल्कुल उनके पास उनकी अपील का हक है। अगर वो अपील करना चाहें इस चीज पे वो अपील कर सकते हैं। और अपील में आगे फर्दर क्या डिसाइड होगा ये फ्यूचर की चीज तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास उनकी अपील का राइट मौजूद है। सर, कितनी दफ़ा वो अपील फाइल कर सकते हैं? जी, 30 दिन के अंदर वो अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। उस सही। अपील के बाद आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन अभी जो एक फैसला आया है ये पूरा एक ट्रायल प्रोसीजर को फॉलो करके फैसला दिया गया है। सही। सर, अगर वो अपील फाइल करते हैं तो फिर किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी कानून के मुताबिक? देखें जी, अभी तो ये कहना तो मैं इस चीज को समझता हूं कि अभी जो एक ट्रायल करके उनको एक जो फैसला दिया गया है, हमें इस फैसले की अभी भरपूर पूरा फैसला जो है हम जब देखेंगे तो हमें उसमें चीजें सामने आएंगी। लेकिन हम अभी जो है हमें ये पता है कि एक ट्रायल के बाद जो है उनको एक सजा दी गई है। सही। नायाब साहब, इन पे 4 इल्ज़ामात हैं: ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नुकसान पहुँचाना। तो कानून के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा संगीन जुर्म है? देखें जी, ये सारे एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हुए ये सारे जुर्म ही संगीन जुर्म है। लेकिन हम जो है वो सजा में वो देखते हैं कि जो मैक्सिमम जिस पे हम सजा दे सकते हैं वो वाली चीज जो है वो, और जो इंटेंसिटी ऑफ जो उनकी उनका जो फैसला आया है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमें ये बात बताती है कि ये चीजें काफी संगीन है। और जो सीक्रेट एक्ट है वो एक बहुत खिलाफ वर्जी की गई है। तो उसके ऊपर जो है इनको ये सजा दी गई है। सर, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है ये? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे लगता है कि एक फॉर्मर DGI और जो कि बिल्कुल अभी जो अपने ओहदे से उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा और उनके बाद उन पे केस बने और एक बेहतरीन ट्रायल और एक फेयर ट्रायल जो हमारे सामने आया और उसके बाद एक जो फैसला आया, तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है जिसमें ये बात बताई गई है कि कोई भी बड़ा आदमी हो या कोई छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। नायाब साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अपील फाइल कर सकते हैं वो, अपील के अलावा क्या उनके पास कोई कानूनी ऑप्शन है? जी, ये तो जिस टाइम फैसला हम पूरा देखेंगे तो फिर उसके बाद हम कह सकेंगे कि उनके पास कौन कौन से ऑप्शन और मौजूद है। ये फरमाइए कि आप कानूनी तकाज़े किस तरह से पूरे होते देख रही हैं और क्या अब अपील करेंगे? अगर साबिक DGISI फैज़ हमीद, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है आपकी राय के मुताबिक? पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें हमारे जो अफवाज हैं उन्होंने ये चीज साबित कर दी है कि इस कानून से बालातर कोई भी नहीं है। जो भी बंदा जो भी
इकदाम करेगा उसको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये अकाउंटेबिलिटी करके उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी, फैज़ हमीद जो कि फॉर्मर डीजीआई रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत पावरफुल शख्स माने जाते हैं, उनको भी कानून के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे और जो कानून के तहत सज़ा उन पे बनेगी वो सज़ा उनको मिलेगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है जिसने ये बात साबित कर दी है कि इस कानून में ना कोई बड़ा आदमी देखा जाएगा, ना कोई छोटा आदमी देखा जाएगा। जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे हर एक इंसान के लिए। सही। नायाब साहब, जिस तरह हारिस साहब ने हमें बताया कि 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं वो, तो अगर एक दफ़ा अपील में उनको सज़ा उनकी कम नहीं होती या उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो कितनी दफ़ा उन्हें अपील का हक हासिल है? बिल्कुल आपने इसी तरह कहा। देखें, ये कोई 1 डे या 2 डे प्रोसेस नहीं था, एक पूरा 15 महीने का एक ट्रायल चलाया गया। उस ट्रायल में उनको भी उनकी डिफेंस का हक दिया गया। उस ट्रायल के बाद ही ये फैसला दिया गया। ट्रायल में सारी चीजें कानून के तहत ही की गई। ट्रायल बेसिकली होता ही ये है कि आपके पास आपके डिफेंस का राइट भी होता है और आपकी सारी चीजें बाय प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और उस प्रोसेस के बाद एक फैसला दिया जाता है। बिल्कुल उनके पास उनकी अपील का हक है। अगर वो अपील करना चाहें इस चीज़ पे वो अपील कर सकते हैं और अपील में आगे फर्दर क्या डिसाइड होगा ये फ्यूचर की चीज़ तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास उनकी अपील का राइट मौजूद है। सर, कितनी दफ़ा वो अपील फाइल कर सकते हैं? जी, 30 दिन के अंदर वो अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। उस सही। अपील के बाद आगे देखा जाएगा कि क्या होगा, लेकिन अभी जो एक फैसला आया है ये पूरा एक ट्रायल प्रोसीजर को फॉलो करके फैसला दिया गया है। सही। सर, अगर वो अपील फाइल करते हैं तो फिर किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी कानून के मुताबिक? देखें जी, अभी तो ये कहना तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अभी जो एक ट्रायल करके उनको एक जो फैसला दिया गया है, हमें इस फैसले की अभी भरपूर पूरा फैसला जो है हम जब देखेंगे तो हमें उसमें चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हम अभी जो है हमें ये पता है कि एक ट्रायल के बाद जो है उनको एक सज़ा दी गई है। सही। नायाब साहब, इन पे 4 इल्ज़ामात हैं: ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नुकसान पहुँचाना। तो कानून के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा संगीन जुर्म है? देखें जी, ये सारे एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हुए ये सारे जुर्म ही संगीन जुर्म है, लेकिन हम जो है वो सज़ा में वो देखते हैं कि जो मैक्सिमम जिस पे हम सज़ा दे सकते हैं वो वाली चीज़ जो है वो, और जो इंटेंसिटी ऑफ जो उनकी उनका जो फैसला आया है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमें ये बात बताती है कि ये चीज़ें काफ़ी संगीन है और जो सीक्रेट एक्ट है वो एक बहुत खिलाफ वर्जी की गई है। तो उसके ऊपर जो है इनको ये सज़ा दी गई है। सर, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे लगता है कि एक फॉर्मर डीजीआई और जो कि बिल्कुल अभी जो अपने ओहदे से उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा और उनके बाद उन पे केस बने और एक बेहतरीन ट्रायल और एक फेयर ट्रायल जो हमारे सामने आया और उसके बाद एक जो फैसला आया, तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है जिसमें ये बात बताई गई है कि कोई भी बड़ा आदमी हो या कोई छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। नायाब साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अपील फाइल कर सकते हैं वो, अपील के अलावा क्या उनके पास कोई कानूनी ऑप्शन है? जी, ये तो जिस टाइम फैसला हम पूरा देखेंगे तो फिर उसके बाद हम कह सकेंगे कि उनके पास कौन कौन से ऑप्शन और मौजूद हैं।